देखो क्वेश्चन में वो यहाँ पे कह रहा है कि कंसर्ट वेन्यू यूजेस अ प्रोग्राम। पहले वो सिनेरियो बना रहा है, थोड़ा सा थोड़ी कहानी सुना रहा है। A concert venue uses a program to calculate admission prices and store information वगैरह वगैरह, मतलब वो कोई information को स्टोर कर रहा है आपके पास। A number of arrays are used to store the data। ये प्रोग्राम चल रहा है और कंप्यूटर पे बंदा बैठा हुआ है और वो इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है, ठीक है। और वो सारा डेटा एरेज में जाके स्टोर हो रहा है प्रोग्राम के अंदर। द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ओवरनाइट एंड द डेटा हैज टू बी इनपुट अगेन एट द स्टार्ट ऑफ ईच डे बिफोर द टिकट्स कैन बी सोल्ड। द प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। वो कह रहा है कि एक दिन में बंदा डेटा डालता है एरेज के अंदर, कुछ चीजें वो सेल करता है, शाम को बंद करके घर चला जाता है, सुबह आता है, फिर कंप्यूटर ऑन करता है, उसको फिर कुछ और डेटा दोबारा एरेज में डालना पड़ता है, फिर वो कंटिन्यू करता है। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है। इसका हल क्या है? इसका हल जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये इसके अंदर हम टेक्स्ट फाइल्स को यूज करेंगे और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम कुड यूज द टेक्स्ट फाइल्स टू स्पीड अप द प्रोसेस। कैन एनीबॉडी टेल? दिन में वो काम कर रहा है, एरेज में डेटा स्टोर हो रहा है, रात को कंप्यूटर बंद करके घर जा रहा है, सुबह आ रहा है सर वो दोबारा। यस। सर वो जो डेटा एरेज में स्टोर कर रहा है उसको टेक्स्ट फाइल में वो जो है ओवरनाइट स्टोर कर दे, तो जब वो आएगा तो वहीं से डेटा वो जब एंट्री करेगा एरे में तो वहीं से उसके पास अवेलेबल डेटा होगा। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ इसको ना मैंने इस जगह पे जो नोट्स में तुम्हारे साथ क्लास वर्क है जो हमारा, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था फाइलिंग के अंदर, जो मैंने डिस्कस नहीं किया था। नीचे मैंने दो पॉइंट्स लिखे हुए थे टेक्स्ट फाइल की, मतलब शान में मैंने दो बातें और लिखी गई, सेकंड और थर्ड। इसमें देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इसका जो पॉइंट टू है टेक्स्ट फाइल का, ये वाला स्टोरिंग स्टोरिंग डेटा फ्रॉम एरे इनटू द टेक्स्ट फाइल। एक पॉइंट, टेक्स्ट फाइल को हम इसका काम के लिए यूज करते हैं। नंबर टू, डेटा कॉपीड फ्रॉम फाइल इनटू ए प्रोग्राम इनटू वन और टू डायमेंशनल एरेज। यहाँ पर ये सुनना चाह रहा है कि जो आपने दिन में काम किया एरेज के अंदर डेटा, आप कंप्यूटर बंद करने से पहले उसको टेक्स्ट फाइल में सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर दोगे। नेक्स्ट जब आप आओगे तो उस टेक्स्ट फाइल का डेटा दोबारा आप एरेज में कॉपी कर दोगे, ताकि उसको हर दफा दोबारा डेटा अगेन एंड अगेन इनपुट ना करना पड़े। रॉजर, दैट्स व्हाट यू वांटेड टू हियर, दैट copy the data from the arrays into the text file, and next day copy the data from the text file into the arrays back again. All right, this is one point. Second point, उसने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछा। State the characteristics of text files that allows them to use as explained in part A. State the characteristics of the text files that allow them to use। ऐसी कौन सी खासियत है? What is the characteristic of the text file? डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे। It stores the data permanently on the secondary storage. So that is the characteristics that make it possible जो हमने ऊपर काम किया। गुड बेटा, थर्ड वाला पार्ट अभी थोड़ा सा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास है, तो मैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा मजे का, इसको हमने करना है 10 मिनट में, फिर हमने छुट्टी करनी है, ठीक है? इसको बेटा समझना है, छुट्टी मैं नहीं करूंगा, मुझसे ज्यादा क्वेश्चन कर लीजिएगा। प्रोसीजर का नाम क्या है? रिव्यू। कुछ चीजें हम पहले लिख लेते हैं, बाकी फिर हम दोबारा से वो ब्लैंक पेज वाले नक्शे बना लेंगे। यार ये हरा हरा लिख रहा है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी फीलिंग आ रही है, इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्लीड ग्रीन। प्रोसीजर, नेम ऑफ द प्रोसीजर इज प्रीव्यू। डस यहाँ नीचे कहीं पे पैरामीटर का वर्ड लिखा है? लिखा हुआ है। कितने पैरामीटर्स है? एक है, दो है? वन पैरामीटर है, ऑफ पैरामीटर लिखा हुआ है। सही है, नीचे लिखा हुआ है उसने takes the name of a text file as a parameter। ओके, तो यहाँ पे और पैरामीटर का उसने कोई नाम बताया, टेक्स्ट फाइल का नाम बताया, सपोज करना पड़ेगा। कह रहा है टेक द नेम ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। नेम ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, सपोज क्या करें, फाइल का नाम क्या रखें? न्यू फाइल।
हाँ, name of the text. We have to think of the name of the text file. Sometimes this happens. Sometimes वो variables के, parameters के, text files के, arrays के नाम आपको खुद suppose करने पड़ते हैं. तो यहाँ this is the one situation जिसमें आपको text file, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में login file.txt उसने बताया था, इसमें नहीं बताया. You have to assume the name of the text file. So give me any particular name which you feel like. Name file. Okay. Preview, procedure preview, name file. फजीर, राजिया, ऑनलाइन यार कोई और नाम बताओ मुझे, कोई छोटा सा नाम बता दो. टेक्स्ट फाइल का कोई नाम सपोज करके. टेक्स्ट फाइल नहीं नहीं, अपना नाम नहीं बताना. राजिया डॉट टी एक्स टी नहीं लिख रहे भैया हम. माई फाइल इज वेरी वेरी कॉमन. दिस फाइल, माई फाइल, ये जो ना बड़े कॉमन कॉमन स्ट्रैटेजीज हैं. सो इसको माई फाइल लिख देते हैं. माई फाइल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप. ऑफ्टन फाइल्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, बूलियन डेटा भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली भी उसे स्पेसिफाई नहीं किया तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के तौर पे ले लेता है. आउटपुट ऑफ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी. अब यहाँ में मैं थोड़ा सा नक्शा बनाने के लिए जाऊंगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का बनाया था दिस वन, द प्रीवियस वन. So let me use one another blank page. So let me use one another blank page. ये मैं blank page क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर के अंदर blank page दिया जाता है और आप भी blank page को इसी तरह से बेटा यूज करोगे. आपको 4-5 blank page दिया जाता है पेपर के अंदर. तो मैंने सपोज कर लिया है कि जो आपकी फाइल है जिसका नाम हमने माई फाइल रख दिया, आप चेक करें तो पहले ओपन करते हुए कि कहीं वो खाली तो नहीं है. देखो, टेक्स्ट फाइल अगर बिल्कुल भी खाली हो ना, कुछ भी रहो उसमें, एक चीज तो होगी. क्या होगी? एंड ऑफ फाइल. अगर तुम्हारी फाइल बिल्कुल खाली होगी ना, तो फाइल खोलते ही तुम्हें मिल जाएगा एंड ऑफ फाइल. तो इस चीज को आप अपने इसमें किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे क्वेश्चन के अंदर? बेटा हमेशा की तरह 2-3 लाइनें छोड़ देंगे. सबसे पहले हम फाइल को करेंगे ओपन. फाइल वाले क्वेश्चन में फाइल को ओपन किया करते हैं हम, सही है. फाइल ओपन करेंगे. फाइल का नाम हम रख चुके हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी. और इसको हम किस मोड के लिए ओपन करेंगे, दोबारा ऊपर जाके देख लेते हैं. बताओ भाई. Output a warning message if the file is empty. Otherwise, output the first 5 lines from the file. टेक्स्ट फाइल का डेटा आपको खोल के प्रोग्राम में लाके स्क्रीन पे आउटपुट करना है. रीड मोड में ओपन करोगे. टेक्स्ट फाइल का डेटा ओपन करके प्रोग्राम में लाओगे तो इतना ही काफी है. टेक्स्ट फाइल का डेटा प्रोग्राम में लेकर आना है, रीड मोड. प्रोग्राम में लाके इसको तुम डिस्प्ले करो स्क्रीन पे, किसी और एरे में डाल दो, कुछ भी करो. You have to bring the data from the text file into the program. सही है. So we will going to open this file in a read mode. bridget.txt. थैंक यू. मैंने अगली दफा ये नाम रखेंगे. अच्छा नाम बताया था, लेट हो गया यार हम. For read. सही है. तो फाइल ओपन माई फाइल डॉट टी फॉर रीड. सबसे पहले मैं ये वाला काम करना है. ये वाला हम काम कर चुके. आउटपुट ऑफ वार्निंग मैसेज इफ द फाइल इज एम्प्टी. फाइल ओपन करते अगर माई फाइल इज इक्वल टू EOF हुई तो फाइल खोली और खोलते ही आपको EOF मिल गया. अगर ये वाला सीन हो गया, इसका मतलब आप डिस्प्ले क्या करोगे? मैसेज. देन प्रिंट को मैं आउटपुट लिख देता हूं. देन आउटपुट वार्निंग मैसेज क्या होना चाहिए? फाइल एम्प्टी. फाइल एम्प्टी. इसके बाद हम नीचे यहाँ पे एल्स के अंदर और बहुत सारे काम करेंगे. एल्स बेटा इस चीज को गौर से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने के लिए जा रहा है. अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइंस फ्रॉम द प्रोग्राम. सारे बच्चे इसको बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. पहली 5 लाइनें अगर आपकी फाइल एम्प्टी नहीं है, उसमें मैं 2 तरह की सिचुएशंस बना देता हूं.
लेट्स सपोज कि उसके अंदर मे बी, सही है, मजीद तुम्हारा नाम भी आ गया। चल सही है यार, ठीक कर लेना बाद में। कितने नाम हो गए? और ये नीचे आ गया यूएफ। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि माय फाइल के अंदर 5 से कम कुछ भी ना हो। ठीक है, ये हमने कुछ यहाँ पे नाम लिख दिए। कितने नाम हो गए? 4 नाम हो गए। और यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया, एक जगह मेरे पास 6 नाम है, एक जगह मेरे पास 4 नाम है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमें पहली 5 लाइनें इनपुट आउटपुट करके दो, लेकिन अगर, और एज मेनी लाइन्स एज देयर आर इन द फाइल इफ द नंबर इज लेस देन 5। अगर आपके माई फाइल के अंदर 2 लाइन्स हैं, 1 है, 3 है, 4 है, तो उतनी प्रिंट कर दें। और अगर आपके प्रोग्राम के अंदर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन्स हैं, जितनी भी हैं, तो फिर कम से कम 5 लाइनें प्रिंट करें। टू कंडीशंस, टू कंडीशंस। एक कंडीशन ये बनती है कि आपके पास जब तक, बेटा इसको गौर से सुनिएगा, आपके पास जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तब तक नाम प्रिंट करते चले जाओ। भले एक हो, एक के बाद एंड ऑफ फाइल आ जाए, 2 के बाद एंड ऑफ फाइल आ जाए, 3 के बाद एंड ऑफ फाइल आ जाए, 4 के बाद एंड ऑफ फाइल आ जाए, तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा तब प्रिंट करो। तो इसको मैं यहाँ पे इस कंडीशन को यूं लिख दिया, फाइल नॉट यूएफ। यूएफ किसका? माई फाइल का। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर यूएफ नहीं, तो दूसरी कंडीशन है कि कम से कम 5 लाइन है। तो इसके लिए हम, अगर आप हमारा दूसरा या तीसरा लेक्चर तुम अटेंड डेफिनेटली कर चुके हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी है बेटा। दूसरी वाली कंडीशन थी एंड 5 दफा चलाना है लूप, वाइल का लूप यूज करते हुए, तो एंड काउंट 5 तक चलाना है, काउंट लेस देन इज इक्वल टू 5। ये 2 कंडीशंस बन गई। ठीक है बेटा, एक कंडीशन ये बन गई एंड दूसरी कंडीशन ये बन गई। और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने एहतियातन लाइनें छोड़ दी थी, काम आ गई। हम यहाँ पे काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं, 1 से करेंगे ना, 1 से करेंगे, 1 से लेके 5 तक। वाइल का लूप अगर हमें चलाना होता था 1 से लेके 5 तक, तो 1 और लेस देन इज इक्वल टू 5 लिखते थे। तो ये 5 के लिए भी चलेगा। सही है, ओके। We have a question, sir. We can also use, definitely Mune, we can always use repeat. Repeat में condition opposite हो जाएगी, repeat until end of file, by file, और count is equal to 5, और उसमें फिर count 0 से initialize करोगे। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको चेंज करके देखिएगा, while और and while की कंडीशन। सर एंड क्यों लिखा है ट्रू होना लाजमी? हाँ ये सबूरी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे एंड क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा। एंड लॉजिक क्या होती है, इसके दोनों तरफ वाली चीजें ट्रू होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा ना, नंबर 1। उसको सुन लो पहले। एंड में क्या होता है, एंड के दोनों तरफ अगर ट्रू आएगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा ओवरऑल। ठीक है, और व्हाइल का लूप ट्रू होने पे चलता है। इसका मतलब ये है कि एंड के दोनों तरफ वाली चीजों में से अगर कोई एक चीज भी फॉल्स हो गई तो आपका लूप नहीं चलेगा। अगर एंड ऑफ फाइल जो है आ गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो भी लूप से निकल जाओगे। एंड ऑफ फाइल नहीं आया लेकिन तुम्हारी लाइंस 5 हो गई, सही, अगर तुम्हारा काउंट 6 हो गया यानी कि लाइंस 5 हो गई, तो भी लूप से निकल जाओगे। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई किए
तो बीच में एंड आएगा। बेटा उसके बाद वाली चीज बड़ी आसान है, रीड मोड में ओपन किया हुआ तो कमांड कौन सी लगाओगे, राइट फाइल वाली लगाओगे ना, रीड फाइल वाली लगाओगे। आप रीड फाइल की कमांड लगाओगे, और रीड फाइल किस में से करोगे, माई फाइल में से, और माई फाइल में से रीड करके आपको एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा डाटा, जिसके अंदर वो जो चीज भी रीड करेगा उठा के इसमें लेकर आएगा। बात तो देखो ये होता है कि जब रीड फाइल की कमांड चलती है ना, तो वो पहली लाइन को रीड करता है, इसको रीड करेगा तो कहाँ पे लाके रखेगा, उसको एक वेरिएबल देंगे डाटा, डाटा में स्टोर करेगा, डाटा में स्टोर कर देगा, इसको हम आउटपुट कर देंगे, आउटपुट डाटा, इस शाह को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा। बेटा ये चीज करनी पड़ेगी आपको, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड वाल कर दें, ओके। अब बस चीजों को बंद करने का टाइम आ गया, इफ एल्स एंड इफ कर दें यहाँ पे, अच्छा। और उसके बाद फाइल ओपन थी, फाइल क्लोज कर देते हैं, माई फाइल को क्लोज कर दिया हमने, और सबसे ऊपर था प्रोसीजर, उसको हमने एंड प्रोसीजर कर दिया, ठीक है। बेटा इस तरह से आपका ये जो वाइल एंड वाइल है, वो या तो एंड ऑफ फाइल तक चलेगा, यानी कि उसमें दो तीन चार जितने भी नाम हो, या फिर जब तक वो आपका काउंट, देखो मैं या कह रहा हूँ और कह रहा हूँ, लेकिन हमने एंड लिखा हुआ है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी तो ये चलेगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, एंड ऑफ फाइल आ गया, फॉल्स होगी तो भी लूप से निकल जाएगा। काउंट 5 से ज्यादा हो गया, 5 लाइन प्रिंट हो गई, तो भी लूप से निकल जाएगा, भले एंड ऑफ फाइल नहीं आ। दिस इज द रीजन कि इसके बीच में एंड बना, सही है। तो दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर हमने रीड फाइल भी कर लिया, पास्ट पेपर स्टाइल क्वेश्चन था।